आज हम बात कर रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट पर। इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां हैं वो विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, और ये इस्तेमाल हो रहा है अपने ही नागरिकों, पत्रकारों और यहाँ तक कि प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की जासूसी के लिए बड़े पैमाने पर। हाँ, ये रिपोर्ट काफी अहम है। चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा और समझते हैं। जो बात इसमें खास तौर पर ध्यान खींचती है वो ये है कि ये पूरा जासूसी का ढांचा ये चीन और पश्चिमी देशों से खरीदी गई एडवांस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। बिल्कुल। जैसे कि वेब मॉनिटरिंग सिस्टम WPMS 2.0 और लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम LMSMS। ये सिस्टम्स जो हैं ये विदेशी कंपनियों के जरिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। हाँ, और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान की जो मुख्य खुफिया एजेंसी है ISI और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज वो सिर्फ टेररिज्म या बाहरी खतरों पर ही फोकस नहीं कर रही। अच्छा, वो अपने ही नागरिकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर जर्नलिस्ट, ऑपोजिशन लीडर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का जिक्र है। तो मतलब उनकी फोन कॉल्स, मैसेज, ईमेल्स, ये सब। हाँ बिल्कुल, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, इंटरनेट एक्टिविटी सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है। तो ये तो निगरानी का दायरा काफी बड़ा लगता है फिर। बहुत बड़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो सेक्रेटरी जनरल है एग्नेस कैलेमार्ड, उन्होंने इसे बॉटलनेक मॉडल कहा है। बॉटलनेक मॉडल? हाँ, मतलब ये कि नेटवर्क से गुजरने वाला लगभग हर तरह का डेटा वो सरकारी जांच के दायरे में आ सकता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में जो भी मैसेज भेजे जा रहे हैं, ईमेल्स हैं, फोन कॉल्स हैं, वो सब अब सरकारी निगरानी की पहुंच में है। बाप रे। और अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि लाखों लोगों की जो प्राइवेसी है उसमें किस हद तक दखल दिया जा रहा है। ये सोचना ही काफी परेशान करने वाला है कि पर्सनल बातचीत भी इस स्केल पर मॉनिटर हो सकती है। क्या ये रिपोर्ट सिर्फ एमनेस्टी ने ही तैयार की है या इसमें और भी लोग शामिल हैं? नहीं, ये सिर्फ एमनेस्टी की रिपोर्ट नहीं है। इसे तैयार करने में टोरंटो यूनिवर्सिटी की सिटीजन लैब, W स्टूडियोज, कनाडा का द ग्लोब एंड मेल अखबार और डिजिटल सिक्योरिटी लैब, इन सब का सहयोग है। अच्छा, तो कई जाने माने संस्थान जुड़े हैं इससे। हाँ, और ये कोलैबोरेशन दिखाता है कि पाकिस्तान में ये जो निगरानी का स्केल है ना, वो कितना बड़ा हो सकता है। और जाहिर है ये पर्सनल प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपनी बात कहने की आज़ादी के लिए एक गंभीर खतरा है। हाँ, ये बात तो है। इतने सारे संस्थानों का मिलकर काम करना इसके निष्कर्षों को और वजन देता है। सही कहा। और देखिए, एनालिस्ट्स का भी यही मानना है कि इस तरह की जो एग्रेसिव मॉनिटरिंग है ना, ये सिर्फ लोगों की आज़ादी, सिविल लिबर्टीज का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये देश के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इंडिपेंडेंट प्रेस है उनके लिए भी एक सीधा खतरा बन जाती है। जब लोगों को डर होगा कि उन पर नजर रखी जा रही है तो वो खुलकर कैसे बोलेंगे। सही बात है। और ये भी एक अहम पॉइंट है कि ये सब कुछ विदेशी तकनीक के बिना शायद मुमकिन ही नहीं होता, है ना? बिल्कुल। रिपोर्ट इसी बात पर जोर देती है, वो हाईलाइट करती है कि पाकिस्तान का ये जो इतना बड़ा डिजिटल सर्वेलेंस का ढांचा है, ये चीन, अमेरिका और यूरोप से मिली जो टेक्निकल हेल्प है उसके बिना खड़ा ही नहीं हो पाता। तो ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी नहीं रह जाता फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स की भूमिका भी सामने आ जाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और उसके सहयोगी संस्थान, उनकी रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर दिखा रही है पाकिस्तान की जहां विदेशी तकनीक की मदद से बड़े पैमाने पर सरकारी निगरानी हो रही है। हाँ। और इसका सीधा असर आम नागरिकों पर, पत्रकारों पर और जो सरकार से असहमति रखते हैं यानी राजनीतिक विरोधियों पर, उनके अधिकारों पर पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या? कि अगर ये सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ग्लोबल सप्लाई चेन के जरिए आ रही है तो फिर इन टेक्नोलॉजीज को बेचने वाली जो विदेशी कंपनियां हैं और उनके अपने देश, उनकी क्या नैतिक या कोई कानूनी जिम्मेदारी बनती है, खासकर तब जब ये पता चले या आशंका हो कि उनके बेचे गए उपकरणों का इस्तेमाल मानवाधिकारों को दबाने के लिए हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये वाकई सोचने की बात है कि ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी का व्यापार है, इसे कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो।